हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 29 दिसंबर 2022 को 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा समान अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट की फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी 68वीं बीपीएससी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा या 69वीं बीपीएससी देने जाने वाले हैं, उन लोग के लिए ये मेंस के क्वेश्चन पेपर काफ़ी उपयोगी है। अतः जो भी अभ्यर्थी आगामी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे लोग इसके क्वेश्चन को जरूर से देख लेंगे, जिससे कि उन लोग को मुख्य परीक्षा में मदद मिल सके। पहला प्रश्न है, तो जीएस पेपर फर्स्ट में सेक्शन 1 में इतिहास और कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857-1947। 1857-1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। वाज इट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? प्रश्न संख्या 5, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 19 नंबर के दो क्वेश्चन हैं, जैसे संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो इस तरह से सेक्शन 1 में प्रत्येक प्रश्न 38 नंबर के हैं, जिसमें से आप लोग को 3 प्रश्न करने हैं 6 में से। ठीक है। तो इस बार सेक्शन 1 में एक चीज़ विशेषता देखने को मिल रही है कि 6 प्रश्न में से 2 ही प्रश्न जो है कि बिहार के कॉन्टेस्ट में पूछे गए हैं, जबकि 4 प्रश्न नेशनल कॉन्टेस्ट में पूछे गए हैं। इसीलिए जो भी अभ्यर्थी आगे तैयारी करेंगे वो लोग नेशनल कॉन्टेस्ट में भी जरूर से इतिहास हिस्ट्री सेक्शन को तैयार कर लेंगे। ठीक है। यद्यपि जैसे दूसरा प्रश्न है, ये बीपीएससी के द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर से मौर्यकाल विशेषताएं भी, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 6 में से जो कि रिपीटेड है, और 3 जो है नेशनल कॉन्टेस्ट में पूछे गए हैं। फिर संथाल विद्रोह भी कई बार पूछी जा चुकी है, चंपारण सत्याग्रह भी पूछी जा चुकी है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान भी। फिर सेक्शन 2 में करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 7वां प्रश्न है, डिस्कस द ओरिजिन मेंबरशिप डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है। यह क्वेश्चन 38 नंबर का है। तो पेपर फर्स्ट में सब प्रश्न 38 नंबर के हैं। 8वां प्रश्न है, अग्निपथ इज ए पाथ टुवार्ड्स डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन, कॉमेंट। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। प्रश्न संख्या 9, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया कॉन्टेस्ट, गिव योर आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या 10, व्हाट इज द रूट काउज ऑफ वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। यह भी 38 नंबर का है। प्रश्न संख्या 11 है, इट इज जनरली एलिज्ड दैट रूलिंग पार्टी मिसयूजेज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। प्रायः आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
इस प्रकार से सेक्शन 2 में प्रत्येक प्रश्न 38 अंक के हैं। सेक्शन 3 में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे कि एक दी गई है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसे परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके मार्क्स भी दिए गए हैं और सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं और स्टूडेंट की संख्या दी गई है। पहला प्रश्न है फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो काफ़ी आसान है, ये सिंपल कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या बी है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन द सब्जेक्ट्स बी, डी एंड ई टुगेदर एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टी इन द सेम सब्जेक्ट्स। प्रश्न संख्या सेक्शन सी है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट बी। फिर क्वेश्चन डी है फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट्स सी एंड डी टुगेदर। प्रश्न संख्या ई है, मतलब प्रश्न के अंदर सब प्रश्न है व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट एफ। फिर यहाँ मार्क्स को भी बांट दी गई है, प्रत्येक प्रश्न पे कितने अंक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ इसको हिंदी में भी दे दी गई है। फिर यहाँ पे एक पाई चार्ट दी गई है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो सेल्स ऑफ यहाँ पे दी गई है। फिर मार्केट शेयर इन 2013-14 ये दी गई है डिग्री में। तो ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है, तो थोड़ी सी धुंधली है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो इस बार DI से प्रश्न जो है कि काफ़ी आसान आ रहे हैं, जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी स्टूडेंट्स लोग काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 14 स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ वोल्ट्स दिया गया इन 1000 में इन ए फैक्ट्री। टारगेट प्रोडक्शन को ऐसे इंडिकेट किया गया, एक्चुअल प्रोडक्शन को स्क्वायर में, टारगेट प्रोडक्शन को सर्किल में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है, बेसिक लेवल के DI पूछे जा रहे हैं, ग्राफ वगैरह। पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द टारगेटेड प्रोडक्शन फ्रॉम 2004-5 टू 2005-6। फिर बी में है इन विच पीरियड वाज द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू टारगेट प्रोडक्शन द हाईएस्ट। सी में है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज एबव द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन टू द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज बिलो द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन। फिर डी है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर्स 2002, 2003, 2005-6, 2006-7 टू द सम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर दीज ईयर्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर्स 2002-3 एंड 2005-6 टेकन टुगेदर। तो इस प्रकार से जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं उसके मार्क्स भी यहाँ अलॉट कर दिए गए हैं कितने कितने नंबर के हैं। तो इस बार प्रश्न जो है कि DI के काफ़ी आसान पूछे गए हैं, जिन्होंने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की वो भी सॉल्व कर सकते थे। फिर लास्ट प्रश्न है द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर द गिवन ईयर्स, रेफर टू द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जैसे पर कैपिटा इनकम दी गई है, फिर यहाँ पे नेशनल इनकम दी गई है 100 करोड़ में। पहला है जैसे एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1951 टू 1991। दूसरा है व्हाट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1961 टू 1971, एज्यूमिंग दैट द ग्रोथ वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सी को है फाइंड द कंट्रीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1981, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड 1981-1991। ई में है बाई हाउ मच परसेंट द नेशनल इनकम ग्रीव फ्रॉम 1951 टू 1991। तो इस प्रकार से इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिसके नंबर भी यहाँ अलॉट कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इस पर प्रश्न जो पूछे गए हैं काफ़ी बेसिक लेवल के पूछे गए हैं। जिन्होंने थोड़े से भी अच्छे से तैयारी की हो, चाहे वो हिस्ट्री सेक्शन हो या करंट अफेयर्स की हो या DI की हो, उसमें थोड़े से भी जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करेंगे किए होंगे वे लोग निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर करेंगे। और अभी जो है कि सेकेंड पेपर की एग्ज़ाम चल रही है,
मैं आप लोग को उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे दे दूंगा टेलीग्राम में, जिससे कि आप लोग काफ़ी आसानी हो। साथ में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग आगामी 68वीं BPSC और 69वीं BPSC मेंस परीक्षा के लिए काफ़ी लाभान्वित होंगे। और मैंने जो क्वेश्चन जो गेस किया था 67वीं BPSC मेंस के लिए, वो लगभग सभी प्रश्न आए हैं। ठीक है, आप लोग मेरा पूर्व का वीडियो जाकर देख सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।